नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं FD5 एग्जाम्स में। दोस्तों, हम इस वीडियो में हिंदी भाषा संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मुहावरे के प्रश्नों को देखेंगे। और यह जो वीडियो है यह विशेष रूप से PCS मेंस के लिए बनाया गया है, जिसमें आप लोग जानते हैं लगभग 30 मुहावरे तक पूछे जाते हैं और उसके पेपर में आपको मुहावरे का अर्थ भी बताना होता है और उनके प्रयोग को भी लिखना होता है। और वहीं पे अन्य परीक्षाओं में सिर्फ मुहावरे के अर्थ को ही पूछा जाता है। और PCS में से मुहावरे के अर्थ और उसके प्रयोग का जो प्रश्न रखा जाता है वह सिर्फ जांचना चाहते हैं कि आपके शब्दकोश और वाक्यों की संरचना आप कैसे करते हैं। ये सब चीज़ें वहाँ पे परखी जाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला मुहावरा। हथेली पर सरसों उगाना। मुहावरे का जो अर्थ होता है शीघ्र काम कर देना। और वहीं पर मैंने आप लोगों के लिए एक वाक्य बनाया है। यह UPSC का सवाल कठिन है, देर लगेगी, यह कोई हथेली पर सरसों उगाना नहीं है। यह मैंने एक वाक्य बनाया। आप लोग भी और बहुत सारा वाक्य बना सकते हैं। जैसे यह कार्य कठिन है, देर लगेगी, यह कोई हथेली पर सरसों उगाना नहीं है, यह भी आप बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग दूसरा मुहावरा। हथेली पर जान लिए फिरना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा मरने से निश्चिंत रहना। मैंने आप लोगों के लिए एक वाक्य बनाया है जिसे आप देख सकते हैं। आज़ादी के दीवाने क्रांतिकारी हथेली पर जान लिए फिरते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये सभी क्रांतिकारी हथेली पर जान लिए फिरते थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट मुहावरा। रास्ता नापना। जो मुहावरा है उसका जो अर्थ होता है चले जाना। मैंने आप लोगों के लिए एक वाक्य बनाया है। मैंने उस बदमाश से कहा अपना रास्ता नापो, तुम्हारी यहाँ चलने वाली नहीं है। इस प्रकार से मैंने एक वाक्य बनाया है। आइए देखते हैं अगला मुहावरा। सिर उठाना। सिर उठाने मुहावरे का जो अर्थ होता है विरोध के लिए तत्पर होना। और इसका एक प्रयोग हमने यहाँ पे बनाया। अब धीरे धीरे बेईमान मंत्रियों के विरुद्ध जनता सिर उठाने लगी है। आप लोग भी वर्तमान में देख रहे होंगे कि जैसे आजम खां हैं, आपके वित्त मंत्री चिदम्बरम हैं, वहीं पे लालू प्रसाद यादव हैं, ये सभी लोग जेलों में भी रह चुके हैं। अर्थात जनता जो है अब सिर उठा रही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट मुहावरा। सर पर कफन बांधना। मुहावरे का जो अर्थ होता है बलिदान के लिए तैयार रहना। इस मुहावरे का जो प्रयोग मैंने यहाँ पे बनाया है। राम प्रसाद बिस्मिल सिर पर कफन बांधकर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। यह मैंने बनाया है। आप लोग अपने अपने हिसाब से बना लीजिए। एक आपको एक मॉडल के रूप में यहाँ पे बनाया गया है। आप लोग कुछ और भी बना सकते हैं। भगत सिंह सिर पर कफन बांधकर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे, आप ऐसा भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं अगला मुहावरा। हवा से बातें करना। इस मुहावरे का जो अर्थ होता है तेज दौड़ना। आपके लिए एक वाक्य मैंने बनाया। राणा प्रताप का चेतक हवा से बातें करता था। इस प्रकार से यह एक वाक्य है, उसका प्रयोग है और यह मुहावरा है। आइए देखते हैं अगला मुहावरा। सफ़ेद झूठ। इसका जो अर्थ होता है एकदम झूठ होता है। जैसे मैंने एक वाक्य बनाया। मोहन सफ़ेद झूठ बोलने में बहुत ही माहिर है। आप लोग कुछ ऐसा बना सकते हैं। जैसे इस प्रकार यहाँ पे जैसे कोई आपसे कहे कि UPPSC में 5000 की वैकेंसी आ रही है, तो यह इस टाइम सफ़ेद झूठ ही है, क्योंकि UPPCS में सिर्फ अभी 2020 वाले में सिर्फ 300 ही लगभग वैकेंसी निकाली गई है। तो ये सब एक सफ़ेद झूठ ही होगा। तो आइए देखते हैं अगला मुहावरा। श्री गणेश करना। इसका जो अर्थ होगा प्रारंभ करना। मैंने एक वाक्य यहाँ बनाया है। मोहन किसी भी कार्य का श्री गणेश देव आराधना से करता है। आप बहुत साथी होंगे जो भगवान को मानते होंगे, वो सभी भी कोई भी कार्य का जो श्री गणेश है
वह भगवान के नाम से ही करते हैं। तो इसमें हो जाएगा मोहन किसी भी कार्य का श्री गणेश देव आराधना से ही करता है। यह मैंने एक वाक्य बनाया, आप लोग भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट मुहावरा, लकीर का फकीर होना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा परंपरावादी होना। मैंने एक वाक्य बनाया, आज के नई सभ्यता के युवक लकीर के फकीर होना पसंद नहीं करते। जैसे आज के जो युवक हैं वह वैज्ञानिक युग को मानते हैं, वह भगवान में उतना विश्वास नहीं करते। बहुत लोग करते भी हैं, जैसे आप लोग आसपास देखे होंगे। इसी प्रकार से अगला मुहावरा जो है सांप को दूध पिलाना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा खराब व्यक्ति की भलाई करना। इसका जो मैंने एक वाक्य के रूप में बनाया है, गुंडों को टैक्स देना सांप को दूध पिलाने जैसा होता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, अगर जिन्होंने घातक फिल्म को देखी होगी, यह उसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि डर का एक भी रुपया कभी नहीं देना चाहिए, वह आगे बढ़कर बड़ी विपत्ति धारण कर लेती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मुहावरा, शान में बट्टा लगना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा महत्व कम होना, और वहीं पे इसका जो प्रयोग होगा, मैंने एक वाक्य बनाया है, नौकरी से बर्खास्त कर दिए जाने से अधिकारी के शान में बट्टा लग गया। मतलब महत्व उनका कम हो गया, आपको यह बताना है। आप लोग भी ऐसे कई वाक्य बना सकते हैं। इसी प्रकार से अगला मुहावरा आप लोग देखिए, विष की गांठ। विष की गांठ मुहावरे का जो अर्थ होगा कड़वी बातें कहने वाला। मैंने एक वाक्य बनाया, मोहन पूरी तरह विष की गांठ है, उससे सावधान ही रहना। मैंने एक वाक्य बनाया। आप लोग भी अपने आसपास पड़ोस में देखते होंगे, कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो हमेशा ही कड़वी बातें कहने वाले होंगे, तो आप लोग उनको भी मानक बनाकर अपने वाक्य को बना सकते हैं। आइए देखते हैं अगला मुहावरा, लोहा मानना। मुहावरे का जो अर्थ होता है वह शक्तिमत्ता को स्वीकार करना। मैंने आप लोगों के लिए एक वाक्य बनाया, जैसे सारा देश आज भी अब्दुल हमीद का लोहा मानता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 1965 के भारत पाक युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान को एक पैंटन टैंक दिया था, और उस टाइम अब्दुल हमीद के पास उसके विरोध में जो उसके सामने खिलौने जैसी थी गन माउंट टाइप जीप थी। उसके बाद भी अब्दुल हमीद ने अपने साहस और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए पैंटन गैंग के 7 टैंकों को बर्बाद कर दिया था, और उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। आइए देखते हैं अगला मुहावरा, सूरज को दीपक दिखाना। जो मुहावरा है उसका जो अर्थ होता है प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। मैंने एक वाक्य आप लोगों के लिए बनाया है, भगवान बुद्ध के बारे में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा। इसी प्रकार से आप और भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं हमारे ज्ञान सर का कोई परिचय बताए, क्योंकि आप लोग जानते हैं जितने भी स्टेट पीसेस के स्टूडेंट हैं वो सभी लोग लगभग ज्ञान सर को जानते हैं। आइए देखते हैं अगला मुहावरा, सेमल का फूल। इस मुहावरे का जो अर्थ होता है नासवान, धोखा या थोड़े दिन का अस्तित्व होना। इसी प्रकार से इसका जो वाक्य प्रयोग होगा, यह जीवन सेमल का फूल है, इसमें कोई सार नहीं है। मेरा मानना है कि यह जो जीवन है वह एक रंगमंच की तरह होता है। इस पे हम सभी लोग अपने अपने अभिनय करके सभी लोग शरीर त्याग देंगे। आइए देखते हैं अगला मुहावरा, सिर पर भूत सवार होना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा धुन लग जाना। मैंने एक वाक्य प्रयोग बनाया है, आप भी इस प्रकार से अनेक वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। जैसे यह है, राज के सिर पर IAS बनने का भूत सवार है। सही बात यही है कि बिना सिर पर भूत सवार हुए सफलता पाना कठिन होगा। इसी प्रकार से आइए देखते हैं अगला मुहावरा, हाथ पसारना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वह मांगना होगा। एक वाक्य प्रयोग मैंने आप लोगों को बनाया, बचपन में सुदामा दर दर हाथ पसारते भटके थे। यह मैंने एक वाक्य प्रयोग बनाया है। इसी प्रकार से आप लोग भी बहुत लोगों का एग्जाम्पल देकर बना सकते हैं। आइए अगला मुहावरा हम लोग देखते हैं, हाथ पीले कर देना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा ब्याह कर देना। मैंने एक वाक्य प्रयोग अपने हिसाब से बनाया, इस वर्ष मैंने अपनी बड़ी कन्या का हाथ पीले कर दिए। यह मैंने एक वाक्य प्रयोग बनाया, आप लोग भी इसी प्रकार से बना सकते हैं।
मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस कोविड-19 की वजह से पता नहीं कितने भाइयों और बहनों का जो ब्याह है वह रुक गया हुआ है। आइए देखते हैं अगला मुहावरा। हाथ पैर मारना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा प्रयास करना। इसका एक प्रयोग मैंने बनाया है। राम ने बहुत हाथ पैर मारा पर वह पास ना हो सका। सफलता हाथ पैर मारने से नहीं मिलती है, सफलता मिलती है तो सही मार्गदर्शन और सही रणनीति से मिलती है सर सफलता। आइए अगला मुहावरा हम लोग देखते हैं। हवा लगना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा प्रभावित होना। इसका एक वाक्य प्रयोग आप लोग देख लीजिए। आजकल के युवकों को पूरी तरह फिल्मी जिंदगी की हवा लग गई है। आजकल के लोग सोचते हैं कि चंद मिनट में पैसे कमा लेंगे, ऐसे ख्वाब देखते हैं बिना मेहनत किए, तो ये सब सिर्फ उन्हें हवा ही लगी रहती है। इसी प्रकार से आप लोग भी अपने अलग अलग वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरे देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।